नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज मैं काव्य तारा BA पार्ट 2 के हिंदी रचना यानी सब्सिडरी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीती विभावरी जागरी कविता पर बातचीत करना चाहता हूँ। बीती विभावरी जागरी यह कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। जयशंकर प्रसाद जो कि हिंदी साहित्य के छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि जो कि छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ जो माने जाते हैं उसमें से एक हैं। चार प्रमुख कवियों के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। उसमें से सबसे अग्रणी के तौर पे या सबसे पहले कवि के तौर पर या उम्र में भी बड़े हैं, जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वह वाराणसी में ही प्रिंस कॉलेज जो वहाँ का जो स्कूल है वहाँ से पढ़ाई भी करते हैं। उनका जीवन भी लगभग वाराणसी में ही बीतता है और वाराणसी में रहते हुए उन्होंने शादी के बारे में भी कहा जाता है। दो पत्नियां गुजर गई, तीसरी शादी की है, जबकि खुद बहुत कम 48 वर्ष के अल्पायु में गुजर गए थे। उनकी लेखनी या लेखन संसार में कहें तो वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि वे कविता भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे, उपन्यास भी, निबंध भी, वो हर प्रकार की रचनाएं किए। और शैव धर्म के उपासक थे, परिवार में शैव धर्म की मान्यता थी। काव्य संग्रह शुरू में तो कविता ब्रजभाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखे और छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी हम उन्हें कह सकते हैं, जान सकते हैं। काव्य संग्रह अगर देखें तो कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी उनकी सबसे अंतिम रचना है, काव्य संकलन काव्य रचना है और उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना कामायनी है। वह एक महाकाव्य के रूप में देख सकते हैं, उसे हम महाकाव्य के रूप में भी देखते हैं। नाटक में भी उनका नाटक जितने बड़े वो कवि हैं, लगभग उसी रूप में वो नाटककार भी हैं। और नाटक उनका ऐतिहासिक नाटक है, जो कि उस समय स्वाधीनता आंदोलन जो हमारे देश में चल रहा था, उस स्वाधीनता आंदोलन में अपने देश के जवानों के बीच एक चेतना भरने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा। यानी अपने इतिहास की घटनाओं से, इतिहास की चेतना से, ऐतिहासिक परिस्थिति, राजाओं की लड़ाई, राजाओं का शौर्य, इस सब को दिखाते हुए वे वर्तमान जो ब्रिटिश सरकार थी उससे लड़ने के लिए, उसके प्रति एक संघर्ष करने के लिए, आज अपने देश को आज़ाद करने के लिए वे ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से एक चेतना का विस्तार करते हैं। वो उद्वेलित करते हैं, अपने युवाओं को जगाना चाहते हैं कि आप अपने इतिहास से सीख लो, क्योंकि कहा जाता है जो अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना भविष्य नहीं बना सकता। तो खैर, उनके नाटक राजश्री, विशाख, आजाद शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। लगभग सब के सब नाटक उनका ऐतिहासिक हैं, एक से एक। उपन्यास भी लिखे हैं, कंकाल, तितली, रावती। रावती उनका अपूर्ण पूरा नहीं कर पाए थे। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और निबंध में उनका काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। तो ये उनकी रचना संसार रचनाएं थीं। अब हम आते हैं उनकी कविता, जो कि छायावादी कविता है और बहुत ही छोटी कविता है लेकिन चर्चित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग आमंद पिए,
अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरे। यह कविता एक जागरण की कविता है। वह वही स्वाधीनता आंदोलन का समय, चेतना, एक अपने लोगों को जगाने की जुनून, वह उद्बोधन ऐसी कविता आह्वान करती है। बीती विभावरी जागरी, विभावरी कठिन शब्दों के अर्थ खुद किताब में भी दिया हुआ है, हमें हम देख सकते हैं। विभावरी मतलब रात, अंबर मतलब आकाश, उषा मतलब सुबह, नागरी मतलब चतुर स्त्री, खगकुल यानी पक्षियों का परिवार, किसलय यानी कोमल पत्ता, मुकुल यानी कली, नवल यानी नया, गागरी छोटा घड़ा, अलक मतलब बाल, मलयज मतलब मलय समीर है, वही मलय यानी हिमालय का जो हवा पहाड़, आली मतलब सखी, विहाग मतलब एक प्रकार का राग, गीत का जो राग होता है, जो हमारे समाज में जनमानस में तमाम प्रकार के लोकगीत रहे हैं, उनके राग अलग अलग रहे हैं, तो उसमें से एक है। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यह कविता ऐसी लग रही है जैसे एक स्त्री या एक सखी एक सहेली अपने सखी से कह रही हो, जैसे कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी यानी रात बीत गई, विभावरी बीती, जागरी अब जग जा, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मानवी का अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ ही रूपक अलंकार भी। अंबर यानी पूरा आकाश को पनघट में डुबो रही, जैसे हम देखते हैं कि जब सुबह होता है तो धीरे धीरे उषा काल में एक एक तारे डूबने लगते हैं। तो कह रही है कि जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, यानी आकाश का जो पनघट है, पनघट यानी जहाँ घाट होता है, नदी तालाब सरोवर के किनारे जहाँ लोग पानी डुबा लेते हैं, घड़ा डुबा के उठाते हैं, उसे पनघट कहते हैं। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी उषा जो है यानी उस जो सुबह है, यानी उसकी एक नायिका का रूप दिया है कि ऐसी चतुर नायिका है जो उषा है, उषा नामक नायिका एक औरत, वह तारा घट, तारा रूपी घटा को, यानी जो तारे हैं उन्हें वह अंबर के पनघट पे डुबो रही, यानी एक एक तारा धीरे धीरे डूब रहा है, यानी सुबह होने लगा, जैसे जैसे सुबह होता है एक एक तारा धीरे धीरे लुप्त होते चले जाते हैं और सूर्योदय होते तक लगभग तारे कोई नहीं दिखता। तो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे उषा की तुलना एक नायिका से कि मानो एक ऐसी नायिका, चतुर नायिका हो, तारा का घट यानी तारों की तुलना घड़ा से किया गया है, और अंबर पनघट यानी आकाश का वो जिसे पनघट से यानी पनघट मान लिया गया है। तो उषा मानो उषा एक ऐसी नायिका है जो आकाश के पनघट पे ताराओं को घड़े की तरह, कागरे की तरह डुबो रही है, अर्थात सुबह हो चली है, अब तुम जग जाओ। खग कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरे। इतना ही नहीं, खग खग मतलब पक्षी, कुल मतलब परिवार, उसका खग कुल यानी पक्षियों का परिवार कुल सा बोल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट होने लगती है, उससे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सुबह हो गया है। तो अरे सखी, चिड़ियों का परिवार भी जग गया है, वह भी अब चहचहाट शुरू किया। खग कुल सा यहाँ पे आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार भी है, कुल सा मतलब उपमा अलंकार भी है। किसलय का अंचल डोल रहा, और जो सुबह सुबह जो कोमल पत्ते हैं जो खेतों में पौधे हैं, वह भी पूरा एकदम अंचल यानी खेत के जो पत्ते कोमल पत्ते हैं खेतों में लगे हुए, वे सब हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, हिल रहे हैं, यानी सुबह का वह मलयज वाले वह हवा चलने लगी है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरे, यानी यह लतिका जो पौधे फूल हैं उनमें भी एक मधु यानी जो कलियां हैं वह मधु भर के, जैसे लग रहा है कि रस की गागरी, रूपक अलंकार, रस जो उनकी कलियां हैं ऐसे लग रही हैं जैसे वो गागरी हो और वो रस से भरी हुई हो, वह आ गई हैं, नई नई कलियां भी आ गई हैं।
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरे। कह रही हैं अधरों में राग अमंद ली पिए, अलकों में मलयज बंद किए, यानी कह रहे हैं कि जैसे नायिका ऐसी लग रही है जैसे उसके अधरों में राग अमंद पिए, यानी लगता है जैसे कोई रात में एकदम प्रेम में एकदम डूबी हुई कोई ऐसी नायिका है जिसके ओठों पे एकदम प्रेम की लाली हो, एकदम आनंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, और जैसे अपना अलग लग रहा है जैसे उस आँखों में एक अलग प्रकार की अंगड़ाई जैसा वो मलयज की जो को बंद किए हुई है, मतलब उसकी जो जैसे कोई सुबह सुबह जिसको हम देखते हैं रात में ना सोया हो, उसकी रात में नींद पूरी नहीं हुई हो तो अजीब सा उसके आँख दिखते हैं, वो अलग सा अंगड़ाई लेता है उससे। तू अब तक सोई है आली, यानी साखी अभी तक तुम सोई रहोगे है, आँखों में भरे बिहागरे, यानी वही बिहागरे जो राग है रात, वो मतलब एक प्रकार से कहें तो श्रृंगार वर्णन जैसा ही है, जो प्रेम का रात में अपने प्रेम में डूबी रही हो और सुबह रात उसका नींदें पूरी ना हो रही हो और सुबह वह एक अलग प्रकार से एकदम मदमस्त हो, जम्हाई ले रही हो। तो इस प्रकार से यह कविता एक सांग रूप में रचा गया है। लेकिन इस कविता का तो शाब्दिक अर्थ निकलता है, लेकिन इस कविता का जो व्यंग्यार्थ है या जो सांकेतिक अर्थ है वह यह है कि हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेजों को आना है, अंग्रेज आए हुए हैं, उनका जो राज रहा है लगभग अब खत्म हो रहा है, वो अंधकार खत्म हो गया है, अब हमें जगना ही होगा, अब उनसे मुक्ति पानी होगी। यानी कब तक आप ऐसे ही जगे रहोगे, यानी अंधकार जाने के बाद भी, यानी उनके ख़त्म होने की स्थिति है, अब उन्हें विदाई करने का वक्त आ गया है, फिर भी अगर हम नहीं जगे तो शायद वह आज़ादी ना मिले। तो वह एक जागरण अवस्था जगाने का, यानी पूरे कौम को, पूरे समाज को जगाना चाहता है कवि कि आप जग जाओ ताकि हम उन्हें खदेड़ सकें, यानी अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकें और हम अपना स्वराज स्थापित कर सकें, हम अपने देश को आज़ाद कर सकें। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय की छायावादी कविता पूरे जागरण चेतना से लबरेज है। खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये कविता है। अलंकार देख रहे हैं आप, पूरा मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार तो है, एक जगह उपमा अलंकार भी है। सांग रूप में रची गई कविता बहुत छोटी है, लेकिन संदेश इसका बहुत ही बड़ा है और मधुर भाषा भी है और लयात्मकता पूरी है। इसे गाने वाले गा भी सकते हैं। इति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषनागरी। खग कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, हलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। अब जिसका गला अच्छा होता है वह बहुत अच्छा गाता है, या तो अपना कुछ खास गाने का अनुभव नहीं है। धन्यवाद।